यूपी में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसको लेकर अब चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। बीजेपी समाजवादी पार्टी ने रैलियों रोड शो का प्लान भी तैयार कर लिया है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश में लगी हैं। विधानसभा के उपचुनाव का अखाड़ा तैयार हो गया है। चुनावी दंगल में राजनीतिक दलों के दिग्गज हुंकार भरने को तैयार हैं। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दम दिखाने को तैयार हैं। अब दीपावली खत्म हुई तो दंगल और दमदार होने के आसार हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का चुनावी प्लान भी तैयार हो गया है। 9 सीटों पर अखिलेश यादव रैली और रथ यात्रा करेंगे। अखिलेश यादव करहल से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सपा हर सीट पर नुक्कड़ सभाओं पर जोर देगी। हर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जाति विशेष के नेताओं की सभाएं करवाई जाएंगी। उपचुनाव में इंडिया अलायंस के माध्यम से 9 विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, सभी सीटें साथ में आएंगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी तो मैदान के उस अखाड़े में आने से पहले ही मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी 24 के लोकसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन करने का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से तमाम बड़े छोटे नेता उपचुनाव के मैदान में कूदने को बेताब हैं। सीएम योगी इस चुनावी सेना की कमान संभालेंगे। बीजेपी 9 क्लस्टर के हिसाब से रणनीति बना रही है। हर क्लस्टर में 2 से 3 मंत्रियों और पदाधिकारियों की टीम लगाई गई है। सरकार के प्रभारी मंत्रियों को भी अलग से जिम्मेदारी सौंपी गई है। जातीय समीकरण के आधार पर नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। वोटिंग के लिए प्रेरित करने वाले जातिगत क्षेत्रीय नेताओं ने भी मोर्चा संभाला है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी मुस्लिम मोर्चा के नेताओं को लगाया गया है। इसके अलावा खबर है कि संघ की तरफ से संपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। 9 सीटों के हिसाब से टोलियां तैयार की गई हैं। प्रत्येक टोली 5 से 10 लोगों के छोटे ग्रुप के साथ बैठक कर रही है। राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन के मुद्दों पर लोगों से चर्चा की जा रही है। इसके अलावा विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, तभी साफ हो पाएगा कि अखाड़े में किसके दांव कारगर साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।